इन लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जैसे जैसे ये मामलात ऊपर की तरफ जाएंगे, लोगों का ये हाल हो जाएगा कि ये एक दूसरे के घरों में घुसने लगेंगे। आवाम अपने घर के खर्चे पूरे करेगी, अपने बच्चे पालेगी, कोई नहीं पूछने वाला कि भाई इस तरह से आवाम किस तरह से अपना गुजारा करेगी। और इस वक्त हम ये कहना गलत नहीं होगा कि हम भी डिफॉल्ट में जा चुके हैं, बस हम इसको श्रीलंका से ज्यादा जा चुके हैं बिल्कुल, और हम इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डिफॉल्ट में जा चुके हैं। अब वो जब इतनी परेशानियां इतनी टेंशन लेके घर से निकलेगा तो लाजमी सी बात है वो वापस घर कैसे जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हिबा कुरैशी कौम की आवाज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, जो कि अभी 26 रुपये 2 पैसे बढ़ चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फ़ारूक अली, सीनियर एंकर। आए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस वक्त पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और जिस तरह के इस वक्त दोबारा से पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए गए, तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त तो आवाम का जीना मुहाल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा। जिस तरह पेट्रोल पे रेट बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। तो ये आवाम का मुझे समझ नहीं आता कि अब इस मुल्क के अंदर ये आवाम का गुजारा किस तरीके से होगा। आवाम अपने घर के खर्चे पूरे करेगी, अपने बच्चे पालेगी, अपने घर के दूसरे मामला चलाएगी या पेट्रोल डलवाएगी। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने अपने पहली बात में आपसे जिक्र किया था, उबर करीम सबसे बड़ा मसला आजकल ये है कि फेयर इतने हाई हो गए हैं कि एक आम इंसान तो ट्रैवल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मोस्टली ख़वातीन इसके अंदर ट्रैवल करती हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी सेविंग या किस तरीके से अपना कुछ ऐसे एक्ट्स लें जिस पे उनको फ़ायदा हो? ख़वातीन मोस्टली नहीं कमाती इतना, उनकी सैलरीज वो कोई इदारा उन्हें सैलरीज नहीं दे रहा। आजकल तो हायरिंग्स भी नहीं हो रही, जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में बात है। अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके महंगाई की वजह से इस वक्त तमाम ज़्यादातर इदारे लॉस में जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, लोग अपना कारोबार लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। बिजली के बिल भी आपके सामने है, कितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो लोगों का इस मुल्क के अंदर जीना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा लोगों का गुजारा किस तरीके से होगा। एक फैमिली में अगर 10 अफराद हैं तो 10 के 10 कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क के अंदर उनका पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अवाम इस हाल पे पहुंच चुकी है कि अवाम को समझ नहीं आ रहा है कि जो वो कमा के लाता है बेचारा एक आदमी पूरे महीने, तो वो किस चीज़ की तरफ जहां देखता है वहां एक बड़ा खर्चा मुंह खोले खड़ा हुआ होता है। बिजली का बिल, बिल्कुल बिजली का बिल है, दूसरे खर्चे अखराजात हैं उसके घर के। तो इस वक्त तो एक जॉब पे जाने वाला जो एक आम आदमी सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, अपनी बाइक यूज़ करता है, तो वो भी बेचारा मजबूर हो गया, क्या करे क्या ना करे। अगर वो बाइक छोड़ता है अपनी और नॉर्मली वो किसी पब्लिक कन्वेंस को यूज़ करता है, तो आपने देखा होगा बसेस हों, करीम, उबर, ये इस तरह की टैक्सीज़ हों या फिर चिंची रिक्शा, इनके भी किराए इतने ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इसी पे आपको छोटा सा वाक़या बताती हूँ कि बिल्कुल मेरी पर्सनल फैमिली से बिलोंग करता है कि मेरी मदर की फ्रेंड बस में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो वो बस में ट्रैवल कर रही थी। अब उन्हें इतनी वो मजबूर हो गई कि उन्होंने बस वाले से ही बात की कि आप लोगों ने इतने किराए क्यों बढ़ा दिए। वो तो ये कहने लगे कि हम 6 बजे तमाम बसेस बंद कर देते हैं जस्ट टू कि हमारे पास पेट्रोल के कोई वसाइल नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल पे दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं और अभी तो 26 रुपये 2 पैसे, जैसे कल का वाक़या, कल इन्होंने 26 रुपये 2 पैसे बढ़ाएं, लेकिन इस वक्त कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस मसले के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला कि भाई इस तरह से आवाम किस तरह से अपना गुजारा करेगी, कैसे अपने बच्चे पालेंगे, किस तरह से अपनी फैमिली को इंसान इस वक्त जो है ना पालेगा। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि डॉलर जब बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और डॉलर जब कम हुआ है तो किसी चीज़ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, सस्ती नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसका कोई बाद में कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस वक्त आपने देखा होगा कि जैसे अभी रेट बढ़े हैं, अगर ये रेट बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ों पे रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन जब डॉलर पे रेट कम होते हैं या किसी चीज़ पे पेट्रोल पे रेट कम होते हैं तो वो चीज़ें उसी तरह महंगी बिक रही होती हैं। और इसमें कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, लोगों का भी है। बीच में देखा होगा आपने, लोग अगर गवर्नमेंट 10 रुपये बढ़ाती है तो लोग 20 रुपये अपनी चीज़ों पर बढ़ा देते हैं। तो ये इसमें सारा कसूर गवर्नमेंट का नहीं, हमें भी देखें ठीक होना पड़ेगा, हमें भी फैसले करने पड़ेंगे, हमें भी इस वक्त सोचने की जरूरत है। एक और सवाल है मेरे पास कि ग्रोसरीज भी महंगी होती जा रही है। एक आम आदमी महीने भर की जो ग्रोसरी करता है, अब आप मुझे बताइए वो किस तरीके से करेगा? डॉलर सस्ता हो गया, चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि ग्रॉसरीज़ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं और उसमें मिलावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखें, आप एक तो आप रेट भी बढ़ा रहे हैं चीज़ों पे, दूसरा आप इस कौम को खालिस चीज़ें भी नहीं खिला रहे और इतनी नाक़िस मिक़दार चीज़ें उसके अंदर शामिल की जा रही हैं जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही इस यहाँ कोई पेट्रोल पे रेट कम होते हैं या चीज़ों पे रेट कम होते हैं, लेकिन दुकानदार उसी रेट में एक चीज़ को सेल आउट कर रहा होता है और आपने देखा होगा लोग ख़रीद भी रहे होते हैं। देखें, आपको मैं सीधा सीधा इसका हल बताता हूँ। इसका हल ये है कि देखें, अगर आपने आज एक छोटी सी आप मिसाल ले लें कि अभी श्रीलंका में भी ये मामला आया है, दूसरे ममालिक में भी है, श्रीलंका भी डिफ़ॉल्ट में गया और इस वक्त हम ये कहना गलत नहीं होगा कि हम भी डिफ़ॉल्ट में जा चुके हैं। बस हम इसको श्रीलंका से भी ज़्यादा जा चुके हैं, बिल्कुल, और हम इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट में जा चुके हैं। इस वक्त अवाम को सोचना होगा, क्योंकि इससे सारा कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, किसी एक का नहीं है, अवाम का भी है। अवाम को बिल्कुल इस बारे में सोचना होगा। देखें, अभी महंगाई चल रही है, हम सब हुकूमत को टॉन्ट कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं या महंगाई को बुरा बुरा कह रहे हैं, लेकिन देखें इस हुकूमत को लाने वाला कौन है? जब इलेक्शन आते हैं, जब आपके पास वक्त होता है अपने हुक्मरान को चुनने का, अपने लीडर को चुनने का, तो उस वक्त हम ही लोग जाके इनके उसके अंदर जाके नारे लगा रहे होते हैं और हम लोग उस वक्त नहीं देखते कि हम किस बंदे को अपने सर पे में जा रहे हैं, हम हमारा फ्यूचर क्या होगा, तरह के बंदे को अपने सर पे लाके बिठा रहे हैं कि जो 76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए और आज तक इस कौम की बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके। तो ये लोग हमारे को क्या इस मुल्क के अंदर तरक्की देंगे? किस तरह में इस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों से आज तक देखें, एजुकेशन का सिस्टम देख लें, आप अपने दूसरे सिस्टम देख लें, यहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके कि जिसमें ये अपने हुक्मरान खुद इलाज करा सकें। ये इन हुक्मरानों को जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उठते हैं और सीधे बाहर जाके अपने इलाज कराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे हमारे मुल्क में देखिए एक और चीज़ बड़ी ज्यादती कर देगी, वो है चोरी चकारी डकैती। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चोरी हर नौजवान निकला हुआ और होगा। आप हिबा यकीन करें, ये अभी कुछ भी नहीं हो रहा। इस आवाम को पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी हालात नहीं है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ये मामलात ऊपर की तरफ जाएंगे, लोगों का ये हाल हो जाएगा कि ये एक दूसरे के घरों में घुसने लगेंगे। अभी तो ये बहुत छुपके चोरियां कर रहे हैं, छुपके डकैती कर रहे हैं, ये चलते फिरते लोगों के साथ ये इस तरह से छीनेंगे और सीना जोरी पे आपके घरों में दाखिल होंगे ये लोग। तो ये तो मुल्क के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि हालात आगे किस तरफ लेके जाने वाले हैं, क्योंकि मतलब इतने वर्स्ट हो सकते हैं। बिल्कुल इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये वक्त आ गया है कि एक सफ़ेद पोश आदमी जो अपनी ज़िंदगी बस इज्जत से गुजार रहा था, उसके घर के खर्चात पूरे हो रहे थे, उसके अलावा कोई सफ़ेद पोश से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि सफ़ेद पोश मांगा नहीं करते थे, लेकिन आप हर शाहराह पे देख लें, हर मेडिकल स्टोर, हर बड़ा अस्पताल के बाहर आपको सफ़ेद पोश बाकायदा धाटा बांध के मिलेंगे, क्योंकि वो अब मजबूर हो चुके हैं, हाथ फैलाए खड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त मजबूरी इंसान से देखें सब कुछ करवाती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे का पेट पालना है, ठीक है, अपने घर के मामलात चलाने, तो उसको इस वक्त किसी की परवाह नहीं है। उसे अपनी भूख दिख रही है, अपने घर के मामलात दिख रहे हैं, क्योंकि जब एक आम शरीफ आदमी अपने घर के बिजली का बिल नहीं भरता तो उसके लिए इससे बड़ी जिल्लत की बात नहीं होगी कि उसके घर पर अगले महीने, बल्कि अगले ही दिन आपने देखा होगा 2 दिन बिजली का बिल लेट हो जाए तो लाइट काटने के लिए खड़े होते हैं और उसको साथ में जलील भी करा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कितना, उस जिल्लत से बचने के लिए वो बेचारा जगह जगह जाके हाथ फैलाता है, लोगों के आगे भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। मैं खुद एक अपने मोहल्ले में इस तरह के कई मामला देखता हूँ कि एक सफ़ेद पोश खातून जो स्कूल में पढ़ाती थी, महंगाई की वजह से टीचर्स भी, लाजमी सी बात है, वो स्कूल वाले भी अपना बजट देखते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है जॉब्स भी कम होती जाती हैं, लोग शिलिंग करते रहते हैं अपने मामलात को, तो उनको स्कूल जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन उनके घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। अब वो बेचारी घर घर जाके या तो काम करती हैं, अब उसमें भी महंगाई इतनी है कि पूरा नहीं हो रहा है, तो उनका बेचारी का मजबूरन लोगों से मांगने पे मजबूर हो चुकी हैं। बिल्कुल मांगने पे मजबूर हो चुकी हैं। बहुत इस वक्त इसके साथ अगर हम बिजली के मामला देखें तो बिजली के मामला पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक के जो बिल लग के आ रहे हैं वो एक आम आदमी कैसे भर सकता है? देखें, बिजली के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बिजली जो है, देखें जो चोरी हो रही है, के इलेक्ट्रिक ने क्योंकि लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट दिया है कि देखें जब तक चोरी होना बंद नहीं होगी हम अपने टैक्सेस कम नहीं करेंगे। आप देखें चोरी होना बंद कैसे होगी, जब आप देख रहे हैं कराची के अतराफ में जितने गोड बने हुए हैं, यहाँ पे सारी कुंडा सिस्टम लाइट चल रही है। अब उनकी इस लाइट के जो बिल होते हैं वो भी हमारे साथ एडजस्ट करके भेजे जाते हैं, और जो कुंडा सिस्टम बस्तियों में चल रहे हैं या ये पथारे वाले दुकानदार जो रोडों पर लगाए हुए हैं, इन्होंने सब ने कुंडे डाले हुए होते हैं। अब ये बिल तो देते नहीं है, और एक आम आदमी का कसूर क्या है
कि वो क्यों भरे ऐसे इंसान का बिल जो वो चोरी कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तभी होगा जब जॉब्स होंगी, जब आपके पास माली वसाइल स्ट्रांग होंगे, जब आपके पास कमाई अच्छी आएगी आपकी, और ये तो है ही नहीं। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? अब बिल्कुल देखें, इस वक्त तो कमाई के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखें, घर में 10 अफराद हैं, 10 कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई इस हद तक जा चुकी है कि इस वक्त कोई भी हरबा काम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि उनके पास ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई प्लान है कि वो किस तरह से मुल्क को चलाएं, किस तरह से इस मुल्क के मामलात को सॉल्व करें। क्योंकि इस वक्त मुल्क इतना ज़्यादा बिखर चुका है, इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं कि अगर आज ये मामला सही करने बैठते हैं तो अगले हमारी आने वाली 2 नस्लों तक इस मुल्क को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इतने ज़्यादा हमारे मुल्क के मामला ख़राब, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट लें। अगर स्टार्ट लेते हैं तो चलें, अब एकदम तो सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ तो बेहतर होना शुरू हो। मतलब आपकी नज़र में भी यह है कि हर घर में जितने अफराद हैं उन सबको कमाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, कमा रहे हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर देखें आपकी ज़रूरियात हैं और आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, ज़रूरत के तहत तो घर से सबको निकलना चाहिए। और मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि मजबूरन निकलना पड़ रहा है। लेकिन जॉब्स नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके लिए तो लोग कोशिश कर रहे हैं। अब जॉब्स नहीं है तो देखें, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कुछ हम जो हालात देख रहे हैं इस वक्त, छीना झपटी, चोरी डकैती, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जॉब्स ना होने की। एक जो शख्स है जो घर से निकलता है तो पूरी फैमिली की उम्मीदें साथ लेके निकलता है कि भाई हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा फलाना घर से बाहर निकला तो हमारे लिए कुछ कमा के लाएगा जो हम खाएंगे पिएंगे या पहनेंगे ओढ़ेंगे या इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब वो जब इतनी परेशानियाँ, इतनी टेंशनें लेके घर से निकलेगा और उसके पास सारे घर वालों की उम्मीद उससे जुड़ी हुई होगी, तो लाजमी सी बात है वो वापस घर कैसे जाए। वो तो यही सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ भी करूं, ऐसा कुछ भी करूं, अपने घर वालों को कम से कम इज्जत की रोटी खिलाऊं घर में बिठा के। तो उसकी वजह से उसको अच्छे काम करने पड़े या बुरे काम करने पड़े, सॉरी, लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, बुराई बुराई होती है, लेकिन इंसान मजबूर है, करे तो क्या करे, किस तरह से अपने बच्चों का पेट पाले, किस तरह से अपनी फैमिली को जिंदा रखे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।